कक्कड़ की बॉलीवुड में क्या पहचान है वो आप सभी जानते हैं। कहते हैं ना कि जिस तरह से बिना मंत्रों के दूल्हा दुल्हन की शादी नहीं हो सकती, उसी तरह से बिना नेहा के गानों से बारात नहीं जा सकती। जी हाँ, महफिल में नेहा के गानों पर लोग थिरकना शुरू कर देते हैं और वो लोग कहते भी हैं कि नेहा जैसी सिंगर आ ही नहीं सकती। लोग उनकी आवाज सुनने को तरसते रहते हैं, लेकिन सिंगर मोनाली ठाकुर ने नेहा की आवाज को लेकर ऐसा रिएक्शन दिया जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। मोनाली ठाकुर एक ऐसा नाम है जिन्होंने हिंदी और बंगाली फिल्मों के लिए ढेरों गाने गाए। वो सिर्फ सिंगर ही नहीं बल्कि एक्ट्रेस भी हैं। इसके अलावा वो ढेर सारे रियलिटी शोज में भी नजर आ चुकी हैं। मोनाली से पूछा गया कि आपके पानी पानी रे गाने को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, इसमें आपकी आवाज की तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती है। मोनाली के इस गाने की तुलना नेहा के गाने से कर दी गई। कुछ लोगों ने कमेंट्स में लिखा कि मोनाली की आवाज नेहा की आवाज से कहीं ज्यादा अच्छी है। तब मोनाली से पूछा गया क्या आप ये मानती हैं? तो मोनाली ने जवाब देते हुए कहा कि मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकती हूँ। मोनाली ने कहा कि वो कहाँ और मैं कहाँ हूँ, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं बॉलीवुड जाने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। मोनाली ने कहा कि मैं भी एक बार धमाल मचाकर दिखाऊंगी। अब मोनाली ने नेहा को टक्कर देने के लिए कहा या फिर किसी और वजह से, लेकिन लोगों को अंदाजा लग गया कि मोनाली भी नेहा कक्कड़ को टक्कर देना चाहती हैं। आपको बता दें, मोनाली कुछ महीने पहले अपनी शादी को लेकर भी चर्चा में थी। अपने गानों से दर्शकों का दिल जीतने वाली मोनाली ठाकुर का दिल कई साल पहले ही स्विट्जरलैंड में रहने वाले माइक रिच ने जीत लिया था और इन दोनों ने साल 2017 में ही शादी कर ली थी। माइक और मोनाली की मुलाकात भी स्विट्जरलैंड में हुई थी। उनका एक रेस्टोरेंट भी है। मोनाली ने बताया कि माइक रिचर्ड से शादी के वक्त उनकी फैमिली भी वहां नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन अब जल्द ही वो भारतीय परंपरा से शादी करेंगी। मोनाली ठाकुर की शादी को 3 साल हो चुके हैं और किसी को इनकी शादी की खबर कानों कान नहीं पता चली। अब मोनाली ने बताया कि उनके पति माइक शादी नहीं छुपाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि उनका कोई इरादा नहीं था अपनी शादी को इतने सालों तक छुपाने का, लेकिन ऐसा हो गया। मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि आप शादी कब कर रहे हो। मैं कई बार लोगों से इस बारे में झूठ बोल चुकी थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। ऐसे में मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब मैं इस सच को ज्यादा देर तक नहीं छिपाऊंगी, इसलिए आखिरकार मैंने सभी को ये सच बता दिया कि मैं शादी कर चुकी हूँ। हालांकि मेरे करीबी दोस्तों को इस बारे में पता था, तब मैंने उन्हें ये बताने से मना कर दिया था, इसलिए किसी ने मीडिया में ये बात नहीं बताई और इस तरह से शादी छिपाने वाला नाटक 3 साल से ऊपर चला गया और आखिरकार मैंने खुद ही अपनी शादी का राज खोल दिया। अब बहुत जल्दी मोनाली भारतीय परंपरा से शादी करने वाली हैं। आपको बता दें, बॉलीवुड के खूबसूरत गाने मोहे मोहे के धागे, सवार लूं, बद्रीनाथ की दुल्हनिया संग जैसे गानों में मोनाली ठाकुर अपनी सुरीली आवाज दे चुकी हैं। मोनाली इस वक्त अपने पति माइक रिचर्ड के संग स्विट्जरलैंड में रह रही हैं और समय को एंजॉय कर रही हैं। तो मोनाली और नेहा कक्कड़ को लेकर आप भी कमेंट जरूर करें। एक तरफ जहां नेहा कक्कड़ बॉलीवुड अपने नाम करवा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सिंगर ध्वनि भानुशाली भी नेहा कक्कड़ के पैर पे पैर रखने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, ध्वनि भानुशाली ने मात्र 22 साल की उम्र में ही धमाल मचाकर रख दिया। एक से एक हिट गाने देकर खूब नाम कमाया। हालांकि ध्वनि तो नेहा से बहुत छोटी है। जहां नेहा 32 साल की है, तो वहीं ध्वनि 22 साल की ही है। ऐसे में नेहा तो बहुत टाइम से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी है और अब तक कई सारे हिट गाने दे चुकी हैं। अभी भी बॉलीवुड में नेहा का जलवा बरकरार है। वहीं ध्वनि को इंडस्ट्री में आए मात्र 2 से 3 साल ही हुए, लेकिन इन 2-3 साल में ही ध्वनि ने अच्छी खासी पहचान बना ली। ध्वनि 2018 में दिलवर, ले जा रे और मैं तेरी हूँ जैसे हिट गानों के साथ अपने करियर की शुरुआत करने वाली ध्वनि अपने उभरते करियर के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी बराबर से ध्यान दे रही हैं। ध्वनि भानुशाली का जन्म 2 जून 1998 को मुंबई में हुआ था। ध्वनि के पिता का नाम विनोद भानुशाली है, जो टी सीरीज के लिए ग्लोबल मार्केटिंग के अध्यक्ष हैं। उनकी छोटी बहन जिसका नाम दिया भानुशाली है। ध्वनि अक्सर इंटरव्यू देती नजर आती है। एक इंटरव्यू में उन्होंने नेहा कक्कड़ को लेकर भी बड़ी बात बोली थी। दरअसल जब ध्वनि से पूछा गया, आपको जलन नहीं होती जब कोई सिंगर आगे चल रहा हो?
आपको उसे पीछे करने की चाह नहीं होती है। धोनी ने कहा कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मैं अपनी दौड़ पर ध्यान देती हूँ। रही बात नेहा कक्कड़ की, तो वो धमाका है। मतलब धोनी नेहा कक्कड़ की तरह ढेर सारे हिट गाने तो गाना चाहती हैं, लेकिन ये नहीं चाहती हैं कि किसी को पीछे करके वो आगे बढ़े। लेकिन देखा जाए तो एक इंसान तभी जीतता है जब दूसरा हारता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि धोनी या नेहा में कौन आगे रहेगा? धोनी ने वो दिन भी शेयर किए जब उनका गाना एक रात में ही मिलियन का आंकड़ा पार कर चुका था, और जब सुबह उनके पिता ने उन्हें ये न्यूज दी तो वो अपने आंसू रोक नहीं पाई, इमोशनल हो गई। उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे। वहीं नेहा की बात करें तो वो इन दिनों अपने काम से छुट्टी लेकर हनीमून एंजॉय कर रही हैं। जी हाँ, नेहा कक्कड़ ने 24 अक्टूबर को रोहनप्रीत से शादी की। वो इस वक्त दुबई में रोहनप्रीत के साथ हनीमून पर गई हैं। नेहा रोहन अपने हनीमून की दिलचस्प वीडियो और फोटो शेयर कर फैंस की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। जहां पूरी दुनिया खतरनाक बीमारी से परेशान है, हर तरफ अभी भी सन्नाटा पसरा है। शादी पार्टी जैसे फंक्शन को लोग सबके साथ मिलकर करते थे, अब वो काम सिर्फ कुछ लोगों की मौजूदगी में किए जा रहे हैं। ये साल हर इंसान के लिए मायूस साबित हुआ, लेकिन उन लोगों के लिए ये साल खास भी रहा जो इस साल शादी के बंधन में बंधे। जी हाँ, नेहा कक्कड़ और काजल अग्रवाल जैसे कई स्टार्स ने इस खतरनाक बीमारी के बीच ही शादी रचाई। हालांकि काजल अग्रवाल ने अपनी शादी को प्राइवेट ही रखा और सिर्फ अपने परिवार को ही शामिल किया, लेकिन नेहा ने अपनी शादी में अच्छे खासे लोगों को इनवाइट किया था। उन्होंने अपनी शादी बड़े धूमधाम से की। सोशल मीडिया पर नेहा की शादी का खूब बज़ देखा गया। शादी की हर एक रस्म को नेहा और उनके परिवार ने खूब एंजॉय किया। अब जब हनीमून की बारी आई तो नेहा ने खतरनाक बीमारी पर गौर करते हुए मास्क और सैनिटाइज का भी ध्यान दिया। जी हाँ, भले ही नेहा की शादी में लोगों को मास्क में नहीं देखा गया होगा, लेकिन जब नेहा हनीमून के लिए विदेश पहुंची तो उन्होंने पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा। हनीमून के लिए दुबई पहुंचे इस न्यूली वेड कपल ने कई सारी वीडियोस और फुटेज शेयर किए। रोहनप्रीत बार बार अपनी मिसेज को सरप्राइज देते जा रहे हैं। दुबई पहुंचते ही रोहनप्रीत ने बेडरूम से लेकर नेहा की कॉफी वाली फोटो तक लोगों के साथ साझा की। अब वो एक मॉल में घूमने निकले। जी हाँ, नेहा रोहनप्रीत के साथ मॉल में शॉपिंग करने निकली हैं और यहाँ उन्होंने एक सेल्फी भी ली जिसमें दोनों पति पत्नी मास्क लगाए नजर आ रहे हैं। फोटो में दोनों की खुशी को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन दिनों को वो कितना एंजॉय कर रहे हैं।